नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। भारतीय संविधान के भाग के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सारे वीडियोज़ के बारे में जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलो देखते हैं हम कि भारतीय संविधान के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। तो मूल संविधान में टोटल 22 भाग थे। इसके बाद में कुछ भाग और जोड़े गए हैं, कुछ भाग को हटा दिया गया है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहले कि इसका पहला भाग क्या है। भारतीय संविधान का पहला भाग है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ है और उसका राज्य क्षेत्र है। यह अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। इसमें टोटल 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, जिसमें संघ का नाम दिया गया है, संघ का राज्य क्षेत्र दिया गया है, उनके राज्य जो हैं संघ राज्य क्षेत्र हैं, उनका राज्य क्षेत्र दिया गया है। यह भाग 1 में। इसके बाद है भाग 2। भाग 2 है नागरिकता से संबंधित, जिसमें भारत की नागरिकता कौन कौन ले सकता है, कौन लोग हैं जो कि भारत के नागरिकता लेने के लिए योग्य नहीं हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे इन भारत की नागरिकता आपसे छीन सकती है और किस प्रकार से इश्यू कर सकती है, यह है बताया गया है आपको अनुच्छेद 5 से 11 में। इसके बाद में है भाग 3। भाग 3 है मूल अधिकार। मूल अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35, 12 से 35 तक। 12 से 35 तक जो 6 मूल अधिकार हमें संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं, उनके बारे में बताया गया है 12 से 35 तक में, कि हमारे कौन कौन से मूल अधिकार हैं, किस प्रकार से हम मूल अधिकारों को पा सकते हैं। अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, और गवर्नमेंट किस प्रकार से मूल अधिकारों को छीन सकती है या मूल अधिकार दे सकती है, उसके बारे में पूरा बताया गया है। इसके बाद में है अध्याय 4। इसका भाग 4। भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार के बाद में आते हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक, 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। तो 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद में भाग 4 क। भाग 4 क मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है। तो मूल संविधान में इसको भाग 4 क के रूप में जोड़ा गया है। भाग 4 क हो गया मूल कर्तव्य, और इसका अनुच्छेद है 51 क। 51 क जो अनुच्छेद है उसमें हमारे मूल कर्तव्य बताए गए हैं। टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। तो 11 मूल कर्तव्य बताए गए हैं। शुरुआत में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ये 11वां मूल कर्तव्य है, वो बाद में जोड़ा गया है। तो इसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद में आ जाता है हमारा भाग 5। भाग 5 है संघ के बारे में। हमारी संघीय व्यवस्था कैसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में है। तो संघ केंद्र है। इसमें टोटल 5 अध्याय हैं, अध्याय 1 से 5 तक, और अनुच्छेद 52 से 151 तक। टोटल 100 अनुच्छेद हैं इसके। तो 100 अनुच्छेद में संघ के बारे में बताया गया है। टोटल 5 अध्याय हैं। तो पहला अध्याय है कार्यपालिका। ये कार्यपालिका के बारे में सारी जानकारी दी गई है, जो केंद्रीय कार्यपालिका है, और इसके अनुच्छेद हैं 52 से 78 तक, ये बताया गया है। दूसरा अध्याय है संसद के बारे में बताया गया है कि संसद में क्या क्या शामिल है। संसद के बारे में जो भी व्यवस्थाएं संविधान में की गई हैं वो की गई हैं अनुच्छेद 79 से 122 तक। इसके बाद में है अध्याय 3, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ क्या क्या है। जो विधायिका का, संसद का जो कार्य है वो राष्ट्रपति में भी निहित है। राष्ट्रपति कब इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, कैसे कर सकता है, तो यह है अनुच्छेद 123 में बताया गया अध्याय 3 में। इसके बाद में है अध्याय 4। अध्याय 4 है संघ की न्यायपालिका, कि केंद्रीय न्यायपालिका के बारे में जो उत्पन्न किए गए हैं वो अध्याय 4 में है, और इसके हैं अनुच्छेद 124 से 147 तक।
अनुच्छेद 124 से 147 तक जो केंद्रीय न्यायपालिका है उसके बारे में व्यवस्था की गई है। और इसका लास्ट अध्याय है अध्याय 5। अध्याय 5 है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसके बारे में व्यवस्था की गई है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अनुच्छेद हैं 148 से 151 तक। 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में प्रावधान किए गए हैं। तो इस प्रकार से ये भाग 5 कंप्लीट हो जाता है संघ के बारे में। अगला अध्याय है, अगला भाग है भाग 6। भाग 6 है राज्य के बारे में। जो भाग 5 में हमने संघ के बारे में पढ़ा, उसी प्रकार से राज्य के बारे में भी सारी व्यवस्थाएं हैं। कार्यपालिका है, विधानमंडल है, उनके बारे में व्यवस्था की गई है। तो देखते हैं, इसमें जो संघ वाले में थे 5 अध्याय थे और राज्य में है 6 अध्याय। इसमें पहला अध्याय है साधारण, जिसमें राज्य की डेफिनेशन दी गई है अनुच्छेद 152 में। राज्य का जो भाग है वो है धारा अनुच्छेद 152 से 237 तक। संविधान में क्या होता है, धारा नहीं होती है, अनुच्छेद होता है। और बाकी जो दूसरे संहिताएं हैं उनमें धाराएं होती हैं। तो संविधान में हमेशा अनुच्छेद होते हैं। तो दूसरा इसका अध्याय है कार्यपालिका। जैसे हमने भाग 5 में पढ़ा था कि संघ की कार्यपालिका, यहाँ कार्यपालिका है राज्य की। तो राज्य की कार्यपालिका अध्याय 2 में दिया गया है। इसके हैं अनुच्छेद 153 से 167 तक। इसमें राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। तीसरा अध्याय है राज्य का विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल जो है सेम वही है। भाग 5 में केंद्रीय विधानमंडल था, या संसद बोल दो उसको, जो संसद थी। और इसमें है राज्य का विधानमंडल, तो यह है 168 से 212, 168 से 212 तक। इसके बाद में है अध्याय 4। अध्याय 4 है राज्यपाल की विधायी शक्ति। जिस प्रकार से अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति थी, उसी प्रकार से अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ भी दी गई है कि राज्यपाल को क्या क्या विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं। उसके बाद में है अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय। जिस प्रकार से संघ में संघीय न्याय व्यवस्था के बारे में जो बताया गया था, उसी प्रकार से राज्यों के उच्च न्यायालयों के बारे में है प्रावधान 214 से 231, 214 से 231। और लास्ट अध्याय है इसका अधीनस्थ न्यायालय अध्याय 6, जो कि है 233 से 237 तक। ये आपको बताए गए हैं इसमें राज्य में। तो इस प्रकार से भाग हो गए टोटल 6, 5 और 6। 5 संघ के बारे में बताएगा और 6 जो है वो आपको राज्य के बारे में बताएगा। अब अगला भाग है 7। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, इस भाग को हटा दिया गया है। ये मूल संविधान में था, भाग ख के राज्य थे, तो उनके बारे में प्रावधान इसमें किए गए थे। और इसका अनुच्छेद था 238, तो अभी ये 238 अनुच्छेद नहीं है। भाग 7 को पूरा हटा दिया गया है। अगला भाग है इसका भाग 8। भाग 8 है संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र क्या होता है, जो यूनियन टेरिटरीज जो हमारी हैं, तो उनके बारे में प्रबंध व्यवस्था की गई है। वो है अनुच्छेद 239 से 242 तक। इसके बाद में है भाग 9। भाग 9 है पंचायतों के बारे में व्यवस्था की गई है, जो कि 233 जो अनुच्छेद है उससे है। 233 में ही आगे किया गया है। इसमें 233 फिर क, ख, ग, घ इस प्रकार से अण तक जाते हैं, तो हो जाता है पंचायतों के अनुच्छेद। इसके बाद में क्या किया गया है, एक अनुच्छेद भाग 9 क और 9 ख, 2 भाग और जोड़े गए। 9 क है नगर पालिकाओं के बारे में और 9 ख है सहकारी सोसाइटियों के बारे में। तो ये सारे अनुच्छेद 243 में ही है। इसमें आगे क से लेके आगे काउंटिंग शुरू हो गई है और टोटल 9 ख आ जाता है ये 9 तक। तो इस प्रकार से 2 नए भाग जोड़ दिए गए हैं। पहला नया भाग था 4 क जोड़ा गया था मूल कर्तव्य का। दूसरा नया भाग है इसमें 9 क नगर पालिकाएँ और तीसरा नया भाग है 9 ख सहकारी सोसाइटियाँ। तो इस प्रकार से अब तक हम
3 नए भाग जोड़े हुए पड़ चुके हैं और एक भाग हटा दिया गया है, वो है भाग 7 जो पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य हैं उसको हटा दिया गया। तो 3 नए भाग जोड़ दिए गए हैं अब तक जो हमने पढ़ा उसमें, और एक भाग को हटाया जा चुका है। अब अगला है भाग 10। भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में जो व्यवस्था की गई है वो है अनुच्छेद 244 और 244 क में। तो इस प्रकार आज हम टोटल 10 भाग तक ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके आगे के भाग। थैंक यू।